कभी अचानक कमरे के खोला ना यूं के वाड़ करो, तुम मेरे प्यारे कुत्ते को, बस मेरे प्यारे कुत्ते को तुम चूमो चा। हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार इन्फॉर्मेशन बाय एकेपी चैनल में आपसे प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आई होप कि आपको ये समझ आएगा और इसके पीछे वाली भी वीडियो आपको समझ आई होगी। तो दोस्तों, इसके पीछे मैंने क्या वीडियो दिया था, इस वीडियो के जस्ट पहले मैंने क्या एक वीडियो दिया था, उसका वीडियो था श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में मैंने आपको इतने अच्छे गा के पढ़ाए थे ना, इतने अच्छे गा गा कर आपको पढ़ाया था, समझाया था कि एक छोटे से बच्चे को भी समझ आया गया होगा, एक छोटे से बच्चे को भी, ताकि मैं उसको इसलिए ऐसा गाकर बताया था, पढ़ाया था, ताकि आप सबको अच्छे से समझ आ सके, आप पढ़ सकें, ठीक ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, ये भी वीडियो जस्ट उसी प्रकार होने वाली है जिस तरह मैंने उसको गा के आपको पढ़ाया था, हंसा हंसा के पढ़ाया था, उसी प्रकार इसको पढ़ाऊंगा। बट इसको जान लेते हैं कि है क्या। उससे पहले मैं आपसे ये कहूंगा कि जो भी वीडियो को देख रहा है, कृपया वो वीडियो को पूरा से पूरा देखें, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो इसलिए आप पूरा वीडियो देखें और इच्छा हो, आपको मन करे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ है क्या कि हास्य रस, हम क्या पढ़ेंगे आज, हास्य रस। हास्य रस किसे कहते हैं, तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि हास्य, हास्य माने होता क्या है दोस्तों। हास्य माने होता है हास्य माने हंसी, ऐसे समझिए। हास्य माने हंसी होता है, और रस, रस माने आनंद। रस माने क्या होता है, आनंद, यानी कि हंसी की आनंद जो मिले वही क्या होता है, हास्य रस। इसको परिभाषा में देख लेते हैं। किसी की विकृत वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर जब हास्य नामक अस्थाई भाव, विभावन भाव एवं व्यभिचारी भाव आदि के द्वारा पुष्ट होता है, तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। ठीक, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब आप इसको समझिए। कह रहा है कि किसी भी वेशभूषा, चेष्टा, रहन सहन, खान पान, उसकी चाल ढाल, कपड़े ओढ़ने देख के जो हमारे मन में हंसी छूटती है, ठीक, जो हमारे मन में हंसी छूटती है वो क्या होता है, हास्य रस। उसी को हास्य रस कहते हैं, जो हमारे मन में हंसी छूटती है, ठीक ना। तो ये कैसे कैसे छूटती है, जैसे कि आप समझिए उदाहरण में कैसे। जेहि दिशि बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न विलो की भूली, पुनि पुनि मुनि उमगहिय कुलानी, देखि दशा हर गन मुस्काही। ठीक, कह रहा है कि जेहि दिशि बैठे नारद फूली, कह रहे जिस दिशा में, स्वयंवर में, कह रहा है जिस दिशा में नारद बैठे थे फूल कर, जब स्वयंवर चल रहा था, उस समय की बात है कि जब लक्ष्मी जी, ठीक, जब लक्ष्मी जी क्या कर रही थी, वरमाला लेके, जब समुद्र मंथन के बाद जो हुआ था स्वयंवर, ठीक, वहां क्या था कि जब नारद जी गए विष्णु के पास और उनसे वरदान मांगे, हे भगवान विष्णु, आप यदि हमसे प्रसन्न हैं तो आप हमेशा वरदान दीजिए कि आप अपना ही शरीर हमें दीजिए, एकदम आपके शकल सूरत, आपका शरीर मेरा हो जाए, जैसे आप हैं वैसे मैं भी हो जाऊं। तो उन्होंने कहा ठीक है तथास्तु, उन्होंने दे दिया वरदान। लेकिन उनका मुख कैसा बना दिया, वानरों की भांति। उनका शरीर सब विष्णु का हो गया, बट उनका मुख क्या था, माउथ जो है ये क्या था, ये हमारा बंदर जैसा मुख, उनका मुख जो था बंदर जैसा हो गया था। तो उसी बंदर जैसे मुख को, शरीर विष्णु जैसे को लेकर बैठे थे नारद जी उस स्वयंवर में। तो जब देवी जी, तो जब नारद बैठे हैं, देखे ना, जेहि दिशि बैठे नारद फूली, जिस दिशा में नारद जी फूल कर, बहुत अच्छे से फूल कर मतलब होता है खुशी होकर, ठीक, जेहि मतलब जिस दिशा में बैठे थे नारद जी फूल उठकर, क्या, जिस दिशा में नारद जी फूल कर अच्छे से बैठे थे कि सबसे सुंदर हम ही है, यहाँ से हमसे सुंदर कौन है, हम तो भगवान विष्णु की खुद ही बन गए, तो हमसे सुंदर कौन है, हम ही एक है, हमसे तो सुंदर कोई यहाँ है वो नहीं। तो देवी जी जो है हम ही को वरमाला पहनाने वाली है। यही सोच के ये क्या करे, मन में बहुत खुशी लेके कहा आज तो वरमाला मुझे पड़ ही जाएगा, क्या आनंद की बात है। ऐसे सोचकर वो क्या कर रहे थे, चुपचाप बैठे थे और खुशी से। अब हुआ क्या कि जही दिस नारद बैठे नारद फूली, जिस तरह नारद फूल कर बैठा था, अच्छे से क्या हुआ कि सोह दिस तेहि न पिलो की भूली, उस दिशा में देवी क्या की कि देखती भी नहीं थी। उस दिशा में देवी जो थी वरमाला लेकर तैयार थी, वो देखती भी नहीं थे से कि अच्छा कोई है जी, का जी कोई है,
ऐसा देखती भी नहीं थी, ठीक ना। तो जब देखती भी नहीं थी तो क्या हुआ कि पुनी पुनी मुनि उमगही अकुलानी, क्या है कि बार बार, पुनी पुनी माने होगा यहाँ, पुनी पुनी माने होगा क्या, बार बार, ठीक, पुनी पुनी माने होगा बार बार। बार बार नारद जी थे सिर उठा कर देख रहे थे, पुनि पुनि मुनि उमगही कुलानी, बार बार मुनि यानी कि नारद भगवान जो थे, उमगही का मतलब हुआ उठते थे, सिर को अपने उठाते थे इसे, जैसे कोई कहीं रैली में जाता होता है तो कोई आ गया, पीएम सीएम कोई भी आ जाता है, या तो कोई दर्शन करने जाता है देवी माँ का या देवता का, तो नहीं ऐसे मुड़ी उठा के देखता कहाँ दिखा, कहाँ हमको भी दिखाई दे, ऐसे करता है ना। जस्ट उसी प्रकार नारद जी बार बार सब सिर ऊपर कर रहे थे कि कहा हमको देख ले, हमको माला डाल दे और जो है हम लेके चले जाएं। तो वही है उमगही अकुलानी, बार बार अकुला रहे थे, सिर उठा के देख रहे थे, ठीक। अब देखी दशा हर गण मुस्काही, उनके दशा को जब वो ऐसे बार बार देख रहे थे तो उनके दशा को देखकर, देख दशा हर, हर माने हो गया हाँ भगवान शिव जी होगा, ठीक। तो गण माने उनके दो सेवक, उनके दो आदमी, तो देख दशा हर, देख दशा शिव जी के दो सेवक मुस्काही मतलब मुस्किया रहे थे, हंस रहे थे, ठीक ना। तो यहाँ क्या होता है, हंसी यानी कि कौन सा रस, हास्य। देखिए जब नारद जी गए तो अब नारद जी को क्या पता हमारा बंदर जो मुख जो है बंदर जैसा है, वो तो देखे, तो अब कोई अपना मुख थोड़ी ना देख पाता है बिना शीशा उठाए, तो वो भी देखे नहीं और वरदान मांगे, अब शरीर लेके चले गए। और जब गए वहां शैतान के बैठ गए, हाँ अब जब बैठ गए तो हुआ क्या कि देवी उनकी ओर देख भी नहीं रही थी, क्योंकि उनका मुख जो था बंदर जैसा था, उनके मुख को देखकर सब हंस रहे थे, ठीक। जब हंस रहे थे तो हुआ क्या कि वो बार बार सिर उठा के देख रहे थे, आ जाए हमको और माला डाल दे, आ जाए हमको और माला डाल दे, इस प्रकार से देख रहे थे, लेकिन उनको माला डाला नहीं। और उनको जब सब देखा तो हंसने लगे। तो बाद में उन्हें पता चला, मतलब जब वो जाके पूछे उनसे क्यों हंस रहे, तो उन्होंने कहा जाके शीशा अपना मुंह देखिएगा। जब मुंह जाके देखे शीशा में तो बंदर की भांति, तो क्रोधित हो गए। जब क्रोधित हो गए तो आगे कहानी पौराणिक में जाके देखना है, आगे चलते हैं। तो ये था हमारा एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाविनु नारी दुखारे, गौतम तरी तुलसी सो कथा सुनी भे मुनि वृंद सुखारे, वही है शिला सब चंद्रमुखी, वही है शिला सब चंद्रमुखी, परस पद मंजुल पंज तिहारे, किन्हीं भली रघुनायक जु करुणा करू, कानून को पगुधारे, किन्हीं भली रघुनायक जु करुणा करे, कानून को पगुधारे। तो दोस्तों ये कह रहा है कि विंध्य के वासी उदासी, जब विंध्यांचल पर्वत, ठीक, इसका हुआ विंध्य यानी के पर्वत, ठीक, ये क्या है पर्वत, कौन सा पर्वत, विंध्याचल, ठीक, क्या विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत की बात करें। विंध्याचल पर्वत जो था वहां रहने वाले वासी यानी कि वहां रहने वाले जो लोग थे उदासी थे, वहां के जो रहने वाले विंध्याचल पर्वत पे जो लोग रहते थे वो क्या थे, उदास थे एकदम। क्यों उदास थे मेरे प्यारे दोस्तों, क्यों, यहाँ देखिए, बिनु नारी दुखारे, ठीक, क्या है, बिना नारी के, उनके पास यानी के विंध्याचल पर्वत पर जो लोग रहते थे, जो मुनि रहते थे, संत रहते थे, उनके पास कोई पत्नी नहीं थी, कोई नारी नहीं थी। वो क्या थे, नारी के वियोग में बहुत दुख में थे, ऐसे थे हमारे पास पत्नी नहीं, तो इस प्रकार से बहुत दुख में थे, ठीक ना। तो वो जब क्या हो गई, गौतम तरी तुलसी सो कथा सुनी भे मुनि वृंद सुखारे, यानी कि जब उन्होंने ये सुना, ठीक, कि गौतम बुद्ध की पत्नी, सॉरी, जब उन्होंने ये सुना कि ऋषि गौतम की पत्नी, ये है गौतम, गौतम तीय यानी गौतम की पत्नी, गौतम तीय का मतलब है गौतम की पत्नी, तरी यानी कि उसका उद्धार व मोक्ष को प्राप्त हुई। उन्होंने जब ये सुना कि गौतम की पत्नी जो थी वो मोक्ष प्राप्त हो गया, वो क्या तर गई, और जब उसकी कथा सुना भे मुनि वृंद सुखारे, यानी कि मुनि वृंद,
मुनियों का समूह जो था, ठीक, और सुखारे मतलब बहुत खुशी हुए जब उन्हें ये पता चला कि राम जी के चरण स्पर्श से शिला जो था, गौतम बुद्ध की पत्नी, सॉरी जो गौतम की पत्नी थी, वो जो शिला पत्थर बन चुकी थी, वो सिर्फ उनके चरण स्पर्श से ही एक सुंदर नारी बन गई। जब ऐसा उन्होंने पाया तो बहुत खुश हुए, सुखारे बहुत खुश हुए। इसके बाद होई है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंजे तिहार, यानी के ये क्या है कि उन्होंने कहा कि यदि भगवान श्री राम यहाँ आ जाए, ठीक, कहाँ आ जाए, भगवान श्री राम यदि यहाँ पर्वत पे आ जाए तो क्या होगा कि होई है शिला सब चंद्रमुखी, मतलब जो शिला, शिला माने क्या होता है, शिला माने होता है, ठीक, शिला माने क्या होता है, शिला माने होता है पर्वत, सॉरी पत्थर, क्या होता है, पत्थर, शिला में होता है पत्थर, और चंद्रमुखी, और पर से पदमंजल कंज तिहारी। इसके बाद यहाँ होता है कि शिला सब चंद्रमुखी। वो कहते हैं यदि भगवान श्री राम यहाँ आ जाए, इस जो है कि विंध्याचल पर्वत पे आ जाए, तो यहाँ तो सारे पत्थर ही पत्थर है। शिला, शिला माने पर्वत, पत्थर, तो यहाँ तो जो है सभी पत्थर ही पत्थर है। तो क्या हो जाएंगे, तमाम जो है कि नारियां बन जाएंगी, चंद्रमुखी नारियां, वो भी खूबसूरत खूब सुंदर सुंदर नारियां जो कि उत्पन्न हो जाएंगे पत्थरों से। क्यों? क्योंकि जो विंध्याचल पर्वत है वहां तो सिर्फ पत्थर ही पत्थर रखे हैं। तो उस पत्थर को जब रामचंद्र जी अपने पैरों से छू देंगे, स्पर्श कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो जो पत्थर भी है ना, एक जो है कि चंद्रमुखी बहुत सुंदर महिला बन जाएंगी, बहुत स्त्रियां, बहुत सुंदर स्त्री बन जाएगी। ये कौन सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं मुनि वृंद, यानी कि जो वहां के मुनि जो थे, वहां के जो लोग थे, वो सोच रहे हैं कि यदि भगवान श्री राम यहाँ आ जाए, ठीक, तो हुई है शिला सब चंद्रमुखी, जो सभी पत्थर है चंद्रमुखी, चंद्रमुखी यानी कि चंद्रमा जैसा मुख लेकर एकदम बहुत सी सुंदर नारियां बन जाएंगी, ठीक ना। इसके बाद क्या है कि किन्हीं भली रघुनायक जो करुणा करे काननों को पगुधारे। इसका मतलब है कि जब रघुनाथ जी यदि चाहें, ठीक, तो हम सबका भला कर दे, और क्या हो कि किन्हीं भली रघुनायक जी, भगवान यदि वो आ जाए यहाँ तो करुणा करे, हम पे दया करेंगे, और यदि वो अपना यहाँ पैर धरे, पग उधारे, पग धारे का मतलब हुआ पैर, ठीक, पैर रखना, पगधारे का मतलब पैर रखना। यदि भगवान श्री राम यहाँ हमारे पर्वत पे, यहाँ हमारे विंध्याचल पे पैर रख देते, यहाँ सभी जो क्या है पत्थर है वो नारियां बन जाएगी, ठीक। तो जब नारियां बन जाते तो हम दो दो तीन तीन रख लेंगे, एक खाना बनाएगी, एक चाय बनाएगी, एक कपड़ा साफ करेगी, एक घर पोतेगी, इस पर तमाम नारियां ले लेंगे, दो दो तीन तीन, क्योंकि यहाँ तो सीधा की कोई कमी नहीं है। तो ये सब सोचते हैं, कौन सोचते हैं दोस्तों, ये सोचते हैं जो वहां के लोग थे, ठीक ना, वहां के जो लोग थे ये सोचते हैं। इसके बाद आपका अगला एग्जाम्पल क्या होगा देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, जो कहता है हंसी हंसी भाजे देखी दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवय हिमाचल के उछाह में, कहे पद्मा कर सो कहूं सो कहे को कहा, जोई जहां देखे सो जोई जहां देखे सो हंसे तहां राह में। इसके कहने का अर्थ है मेरे प्यारे दोस्तों कि हंसी हंसी भाजे देखे दुल्हा दिगंबर को। गांव में भी आप देखते हैं जब शादी होती है, बारात आती है, तो लोग अक्सर महिलाएं जो होती हैं, लड़कियां जो होती है, वो जो दुल्हा होता है उसको ऐसे उछाह के देखेंगे, मुड़ी तान के देखेंगे, कहाँ है और कैसा है, गोरा है कोरिया है भैया, कैसा है, हाँ कैसा है, इस प्रकार से देखती हैं। तो यहाँ है कि जब दिगंबर को, यानी कि भगवान शिव जी जब अपने शादी में दुल्हा बन के जाते हैं, तो दिगंबर को, ठीक ना, यहाँ हंसी हंसी क्या है, हंसी हंसी भाजे, हंस हंस मतलब होता है हंस, क्या है, हंस हंस, और भाजे का मतलब होता है भागना। क्या होता है, भागना। तो क्या है कि हंस हंस भागते हैं, जब उनको देखते हैं, जब उनको वहां के लोग देखते हैं, हिमाचल पर्वत के लोग देखते हैं, तो उनको देख के डर के मारे भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं, क्योंकि उनके बारात में ऐसे थे कि भूत प्रेत बैताल सब गए थे, किसी को एक आंख था, किसी को दो आंख था, किसी को चार आंख था, किसी को आंख ये नहीं था, किसी को एक पैर, किसी को तीन पैर, किसी को पैर ही नहीं, किसी को एक कान, किसी को चार कान, किसी को कान ही नहीं, किसी को बाल था, किसी को बाल ही नहीं। ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो वहां के लोग तो हंसने लगे, ठीक। क्यों हंसने लगे, क्योंकि ऐसे ऐसे बराती ही थे, ठीक।
तो उनको देख के जब लोग हंसने लगे तो क्या है कि हंसी हंसी भाजे देखे दुल्हा दिगंबर को, जब देखा सब तो हंस हंस के एकदम सब भागने लगे। ठीक ना। इसके बाद पाहुनी जे अवय हिमाचल के उछा हमें। पाहुनी, पाहुनी का मतलब हुआ मेरे दोस्तों, पाहुनी का मतलब हुआ मेहमान। क्या हुआ? मेहमान, जिसको गांव में पहुना कहते हैं। कहते पहुना अले ना, वो पहुना अले ना जी। ठीक है। तो पहुना जिसको गांव में कहते हैं यानी कि मेहमान, उस मेहमान को जब हिमाचल के उछाह में, हिमाचल के घर में, हिमाचल के लोग देखते हैं। कौन देखते हैं? जो हिमाचल के घर में आए थे, जैसे कि लड़की के नाना नानी, दादा दादी, काका काकी, मामा मामी, पापा पापी। ठीक है। इस प्रकार से जब सब लोग आए थे देखे तो क्या हो, डर के मारे लोग भागने लगे। डर के मारे लोग भागने लगे, हंसने लगे, सॉरी डर के मारे हंस हंस के बाहर, हंसी के मारे देख के सब हंसने लगे, पागल हो गए हंस के। तो आगे क्या है? भय हंसी नगन महेश ठाड़े, और हंसे एक हंसी हंसी के उमा हमें, शीश पर गंगा हंसे भुज में भुजंगा हंसे, हंस की तो दंगो भयो नंगा के विवाह भय, हंसे नगन महेश ठाड़े, और हंसे एक हंसी हंसी के उमा हमें, सिर पे गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, सिर पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हंस की तो दंगो भयो नंगा के विवाह में। ठीक, यहाँ पे कहा जा रहा है कि शीश पर गंगा हंसे, शिव जी के शीश पर माँ गंगा हंस रही थी, उनके भुजाओं में भुजंगा हंस रही थी। भुजंगा करता हुआ सर्प, जो उनके गले में सर्प था वो भुजाओं पे आके हंस रहा था, हा 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 ऐसे हंस रहा था ना। तो वो भुजंगा आके वो हंस रहा था, तो उनके बारात में क्या हंसी की दंगा हो गई। क्या है? हंस की को हंसही की दंगो भयो नंगा के विवाह में, मतलब उनके विवाह में क्या हुआ? हंसी की दंगा हो गई, सब के सब हंस दिए, पागल हो गए हंसते हंसते। ये कैसा दुल्हे राजा है, कैसे पहुना है, कैसे मेहमान है ना। अच्छी बात है। ठीक, तो इस प्रकार से ऐसे कहते हैं। जैसे कि आपको और एक हास्य रस की थोड़ी सी कविता सुनाता हूँ। ठीक ना। क्या है कविता? कि तुम रोज सवेरे उठा करो, उठ करके चाय तैयार करो, तुम कमरे के अपने जूना खोला ऐसे केवाड़ी करो, मेरे प्यारे कुत्ते को, बस मेरे प्यारे कुत्ते को तुम चूमो चाटो प्यार करो। ठीक, तो इस प्रकार से क्या है? हास्य रस। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये जो मैं थोड़ा बीच बीच में आपको इस वीडियो में ये आपको थोड़ा थोड़ा गाना सुना दिया। ये गाना सुनाने का अर्थ है दोस्तों, ताकि आपको अच्छा लगे, आप हंसे, हंसी आए, हंसी के साथ पढ़िए। ठीक, तो दोस्तों आज इतना ही। अगले दिन देखते हैं आपको कौन सी वीडियो मिलती है। इसके पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखा तो उसको देखिए, वो भी बहुत मजेदार वीडियो है, वेरी इंपॉर्टेंट। आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।